تو हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों के अंदर हमारे लिए आफ़ियत है, खैर है, हमारे लिए बरकत है, हमारे लिए कामयाबी है। दो बातें हैं, अगर हम उनको पल्ले बांध लें, एक है अल्लाह का राज और एक है रसूलुल्लाह का रिवाज। राज अल्लाह का होना चाहिए, रिवाज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना चाहिए। बाकी कोई रिवाज नहीं है, बाकी कोई राज नहीं है। राज है तो अल्लाह का, रिवाज है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज हमारे अपने फैशन हैं, हमारे अपने रिवाज हैं, हमारी अपनी रस्में हैं, ट्रेडिशन हैं, कल्चर है, तहज़ीब व सक़ाफ़त है। आम तौर पर वो यहूदियों की है, हिंदुओं की है, सिखों की है, अंग्रेज़ों की है। हमारा लिबास सुन्नत नबवी के मुताबिक नहीं, हमारी शक्लें, हमारे चेहरे सुन्नत नबवी के मुताबिक नहीं, हम ज़िंदगी के काम काज करते हुए सुन्नत नबवी को नहीं अपनाते। तो सुन्नत नबवी को अपनाने में ही खैर व बरकत है। अल्लाह पाक ने जो ये फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए मेरे प्यारे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये फरमा दीजिए कि अगर तुम लोग अल्लाह को अपना महबूब बनाना चाहते हो तो क्या करो, मेरी पैरवी करो। अगर तुम मेरी पैरवी करोगे, ए मेरा रसूल आप इनको फरमा दो, ए मेरे रसूल आप इनको फरमा दो कि मेरी पैरवी करो। अगर ये मेरी पैरवी करेंगे तो क्या होगा, युहब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अगर तुम अल्लाह को अपना महबूब बनाना चाहते हो तो तुम अल्लाह को महबूब बना लोगे। बात तो ये होनी चाहिए थी भाई, जैसी शर्त है वैसी ही जज़ा होनी चाहिए थी ना। लेकिन अल्लाह पाक ने जज़ा को बदल दिया है। फरमाया अगर तुम अल्लाह को महबूब बनाना चाहते हो तो ये नहीं कहा कि तुम अल्लाह को महबूब बना लोगे। फरमाया अगर अल्लाह को महबूब बनाना चाहते हो, पैरवी करो रसूल की, फिर सिर्फ तुम अल्लाह को महबूब नहीं बनाओगे बल्कि अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अल्लाह अगर रसूल की पैरवी करोगे तो फिर सिर्फ तुम अल्लाह को नहीं चाहोगे बल्कि अल्लाह तुम्हें चाहेगा। भाई फर्क है दोनों बातों में, एक है बंदे का अल्लाह को चाहना और एक है अल्लाह का बंदे को चाहना। अब मुझे बताएं दोनों में से बड़ी बात कौन सी है भला? बंदा अगर अल्लाह को चाहे तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है, बंदे तो चाहते ही रहते हैं, बंदों का काम है अल्लाह को चाहना। लेकिन अल्लाह पाक तो किसी का मोहताज नहीं है। अगर अल्लाह बंदे को चाहे तो ये बताएं कितनी बड़ी बात है ये। कुछ समझ आ रही है? कौन चाहे? अल्लाह चाहे, कितनी बड़ी बात है ये। और अल्लाह पाक ने बता दिया है फार्मूला कि मैं तुम्हें चाहूँगा, बस शर्त यह है कि तुम मेरे रसूल की पैरवी करो, मेरे रसूल की सुन्नत को अपना लो, मेरे रसूल की सीरत को, सूरत को अपना ओढ़ना बिछोना बना लो। अगर तुम मेरे रसूल के बताए हुए तरीके पर, उनके बताए हुए कायदे पर चलोगे तो फिर सिर्फ तुम कामयाब नहीं होगे बल्कि तुम्हें इतनी दरख्शां कामयाबी नसीब होगी, तुम्हारा मुकद्दर इतना चमकेगा, तुम्हारा औज इतना उरूज पे चला जाएगा कि फिर तुम्हें अल्लाह चाहेगा। फिर तुम्हें अल्लाह चाहेगा। और सिर्फ चाहेगा नहीं, वो क्या करेगा? यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, वो तुम्हारे तमाम गुनाहों का बख्श देगा, तुम्हारे तमाम गुनाहों को बोलिए बख्श देगा। सिर्फ चाहेगा नहीं, क्योंकि ये कैसे मुमकिन है कि जिसको अल्लाह चाहे वो फिर भी गुनाहगार रहे? ये हो नहीं सकता। फिर अल्लाह का करम होता है, फिर अल्लाह की करम नवाजी होती है, फिर अल्लाह की एहसान मंदी होती है, फिर अल्लाह की नवाजिशात के दरवाजे खुलते हैं, फिर रहमतों के मी बरसते हैं। इस तरह कि अल्लाह पाक हर गुनाह को धो देता है, मुआफ़ फरमा देता है। और वो रब ऐलान करता है वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह तो बड़ा ही बख्शने वाला है, अल्लाह तो बड़ा ही रहम फरमाने वाला है। वो रहम फरमाने वाला है, वो बख्शने वाला है, लेकिन कब? जब कोई रसूल की पैरवी करे।
अगर कोई रसूल के रास्ते से हट जाए, अगर कोई रसूल के तरीके से हट जाए, फिर अल्लाह चाहता नहीं है, फिर अल्लाह गफूर नहीं होता, फिर अल्लाह रहीम नहीं होता, फिर अल्लाह जब्बार होता है, फिर अल्लाह कहार होता है, फिर अल्लाह की पकड़ आती है, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, फिर अल्लाह की ताक होती है, अल्लाह की ताड़ होती है, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, बेशक तुम्हारा रब तुम्हें ताड़ रहा है, तुम्हारी ताक में है। तो अल्लाह किन को ताड़ रहा है, अल्लाह किन की ताक में है, अल्लाह किन पर अपना शिकंजा, अपना पंजा मजबूत करता है, जो रसूल के बताए हुए तरीके से हट जाते हैं। और जो रसूल के बताए हुए तरीके पे चलते हैं, अल्लाह तो उन्हें चाहता है, अल्लाह तो उनसे प्यार करता है, अल्लाह तो उनसे मोहब्बत करता है। फिर सिर्फ खुद मोहब्बत नहीं करता, मलाइका को हुक्म देता है, ऐ मेरे मलाइका तुम भी उससे प्यार करो जिससे तुम्हारा रब प्यार करता है। मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरे करीब आता है, इतना करीब आता है, इतना करीब आता है कि मैं बंदे को अपना महबूब बना लेता हूँ। बोलिए, बंदे को अपना इतना महबूब बनाता हूँ, इतना महबूब बनाता हूँ, मैं उसके खुद कान बन जाता हूँ जिनसे वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। यानी वजूद उसका होता है, उसके वजूद के अंदर ताकत अल्लाह की होती है। तो अल्लाह करीम मोहब्बत करता है, अल्लाह करीम चाहता है अपने बंदों को जो रसूल की पैरवी करे। जो कोई रसूल की पैरवी करे तो अल्लाह पाक फरमाता है, ए असल च मैन तेरे नाल प्यार नहीं, मैन अपने महबूब दी अदावां नाल प्यार है। अपने महबूब दी, क्योंकि तू मेरे महबूब दियां अदावां अपना लईयां, इस वास्ते मैं तेरे नाल भी प्यार करदा। प्यार ते असल च महबूब नाल है ना, असल च प्यार किस नाल है? महबूब नाले, अपने आखिरी नबी नाले। मुझे एक बात बताएं, दुनिया की मोहब्बत का एक उसूल है, एक कायदा है, जो जिसे चाहता है वो उसे इतना चाहता है कि वो ये चाहता है कि इसे कोई और ना चाहे, सिर्फ इसे मैं चाहूं, बस अकेला मैं चाहूं, इसे कोई और ना चाहे, इसे कोई और पसंद ना करे, इससे कोई और मोहब्बत न करे। दुनिया की झूठी मोहब्बतों का ये एक उसूल है, ये एक कायदा है। और दुनिया की मोहब्बत में अगर कोई दूसरा भी चाहने वाला पैदा हो जाए तो उसे भला क्या कहते हैं? रकीब। रकीब, रकीब कौन होता है? दुश्मन। जिस महबूब के दो चाहने वाले हों, जिस महबूब के दो चाहने वाले हों, वो दोनों आपस में एक दूसरे के रकीब बन जाते हैं, रकीब, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और वो इतनी दुश्मनी करते हैं, इतनी दुश्मनी करते हैं कि उन दोनों में से हर एक ये चाहता है कि इसे सिर्फ मैं चाहूं। एक कदे मार ही जाए ना, एक कदे मगरों ले ही जाए ना, एक किथों आ गया है। तो दुनिया की मोहब्बत के अंदर मोहब्बत इनफिरादियत मांगती है, मोहब्बत तौहीद मांगती है, मोहब्बत वहदानियत मांगती है कि एक को, एक चाहने वाला एक हो, जिसको चाहा जा रहा है, जिसको चाहा जा रहा है उसे चाहने वाला सिर्फ एक हो, उसे कोई और ना चाहे। लेकिन उस रब की मोहब्बत का अनोखा, वखरा, निराला दस्तूर है। वो फरमाता है अपने बंदों से कि ऐ मेरे बंदो, मैं चाहता हूं अपने महबूब को, अपने नबी को, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को, बस तुम मेरे बंदों में से जो जो मेरे महबूब को चाहेगा मैं उसे चाहूंगा। जो मेरे महबूब को चाहेगा, जो मेरे महबूब से मोहब्बत करेगा, और मोहब्बत भी सच्ची, मोहब्बत भी सुच्ची, मोहब्बत भी खरी, खालिस मोहब्बत अगर कोई मेरे महबूब से करेगा तो अल्लाह पाक फरमाता है मैं उससे क्या करूँगा? मोहब्बत करूँगा। आएँ हुजूर की सुन्नतों की तरफ, आएँ हुजूर की अदाओं की तरफ, आएँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आमाल और अफ़ाल की तरफ, आएँ हुजूर की बातों की तरफ।
آئیں حضور کے بتائے ہوئے راستوں کی طرف. اگر ہم ان راستوں کی طرف آ جائیں جو راستے ہمیں ہمارے نبی نے تجویز فرمائے ہیں, کامیابی ہی کامیابی ہے, نجات ہی نجات ہے, فوز ہی فوز ہے, فلاح ہی فلاح ہے. پھر کہیں ناکامی نامرادی کا دور دور تک نام و نشان بھی نہیں آئے گا. شرط یہ ہے کہ ہم حضور کو چاہنے والے بن جائیں.